श्री कृष्ण कहते हैं, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतें आती हैं इसलिए नहीं कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को पहचान सको। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देगा। समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसका इनाम भी उतना ही कीमती होता है। जो औरतें हमेशा पति को गलत समझती हैं, उन बहनों से कहना चाहूंगा कि एक मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर ना रो सकता है ना किसी से कह सकता है। औरतें तो लड़ झगड़ कर रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन एक मर्द को बहुत से रोल अदा करने पड़ते हैं। माँ की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। पत्नी की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जीवन साथी है। बहन की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसका फर्ज है। बच्चों की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और अपने आत्मा की सुनते हैं, वही स्वतंत्र रह पाते हैं, तथा जो सिर्फ दूसरों की बोली बोलते हैं, वो बंधनों में जकड़े रह जाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो केवल उसकी इच्छा करने से वह प्राप्त नहीं होगा। जो पाना है उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा और उसके अनुसार कर्म करना होगा। अपने वो है जो संकट के समय में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। सहायता मांगने वाला इंसान भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपका स्मरण क्यों न करे, आप हमेशा अपने परमार्थ को ध्यान में रख सबकी सहायता करें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मिठ्ठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें।